Hello everyone, this is Sonal Bharti and we are studying about communication and its different aspect. Today we will be dealing with the how to remove barriers of communication, because in last class we have studied the barriers of communication. So our first point is use common language. अगर हमें सबसे पहला हमारा बैरियर भी था लिंग्विस्टिक बैरियर. If sender and receiver does not have a common language, then they cannot communicate among themselves. इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है जो सेंडर को भी समझ में आए और रिसीवर को भी समझ में आए. उसके बाद अवॉइड स्लैंग और जार्गन. इसको अवॉइड करने से पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज स्लैंग एंड व्हाट इज जार्गन. स्लैंग आर कॉमन वर्ड्स विच इज यूज्ड इन अ लैंग्वेज. स्लैंग जो होते हैं वो कॉमन वर्ड्स होते हैं, लोकल वर्ड्स यू कैन से, जो किसी एक भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच में बोला जाता है. जैसे इंग्लिश में ही देख लीजिए, मेनी टाइम्स पीपल से दैट्स कूल और इट्स कूल. अगर हम कूल का लिटरल मीनिंग ले तो इसका मतलब होता है ठंडा. अगर कोई इंग्लिश जिसका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, जो इंग्लिश से उतने ज़्यादा परिचित नहीं है, उन्हें शायद दैट्स कूल का मतलब लगेगा वो ठंडा है ना, टेम्परेचर में कम. लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग होता है फॉर नेटिव स्पीकर इज कोई बात नहीं, ठीक है ना, या फिर अच्छा है. सो ये हो गया स्लैंग, जो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा वर्ड और उसके मीनिंग को यूज किया जाता है. जार्गन इज अगेन लोकल वर्ड्स ही आप कह सकते हैं, बट दिस इज क्वाइट फॉर्मल. ये फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में होता है. किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में रहने वाले लोगों के बीच में जो कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं विच इज नॉट कॉमनली यूज्ड बाय ऑल, दैट इज जार्गन. जैसे मेडिकल टर्म्स, डॉक्टर आपस में कुछ मेडिकल टर्म्स यूज करते होंगे, बट दैट मेडिकल टर्म इज नॉट अंडरस्टूड बाय एवरीवन अपार्ट फ्रॉम दोज हु आर फ्रॉम दिस मेडिकल प्रोफेशन. तो वो हो गया जार्गन. जो मेडिकल प्रोफेशन में है उन्हें तो मेडिकल टर्म्स समझ में आएंगे, लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है उन्हें वो वर्ड समझ में नहीं आएंगे. और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसे स्लैंग और जार्गन का यूज ना करें जो हमारे रिसीवर को समझ में ना आए. वी शुड ऑलवेज use common place words which is very commonly used and understood by everyone. नॉइज फ्री इन्वायरमेंट नॉइज फ्री होना चाहिए. फिजिकल बैरियर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था नॉइज. अगर बहुत ज़्यादा कमोशन होगा, बहुत ज़्यादा नॉइज होगा तो वहाँ पे कम्युनिकेट करना आसान नहीं होता है. दैट बिकम वेरी टफ. तो हमें ऐसे इन्वायरमेंट का चुनाव करना है, या फिर जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें अपना जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट जहाँ कम्युनिकेट करते हैं उसे नॉइज फ्री रखना होगा. बहुत ज़्यादा शोर शराबा वहाँ नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्लैरिफाई आइडिया मैसेज बिफोर कम्युनिकेशन. जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसके पहले ही जो सेंडर है उसे क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, उसके मैसेज और आइडिया को. देन यूज प्रॉपर चैनल फॉर कम्युनिकेशन. प्रॉपर चैनल है ना. अब कोई मेरे सामने बैठा हुआ है तो हम उसको चिट्ठी तो लिख करके नहीं बताएंगे ना. जो भी मेरे दिमाग में आइडिया या नॉलेज है, आई विल डायरेक्टली टेल हिम ऑरली. तो मैं मुंह से बोल करके ऑरल वे में बता रही हूँ, ना कि फोन कर रही हूँ या चिट्ठी लिख रही हूँ. तो ये होता है प्रॉपर चैनल का यूज करना. अगर मुझसे एक साथ बहुत सारे लोगों को कोई बात बतानी है और सभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करूंगी या फिर थ्रू मास मीडिया कम्युनिकेशन आई विल यूज दोज चैनल्स, है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, लाइक दिस, कि एक ग्रुप में बैठ करके सब बात कर रहे हैं. तो हमेशा जो हमें कम्युनिकेट करना है उसके लिए प्रॉपर चैनल का चुनाव भी करना इंपॉर्टेंट है. देन कम स्टे ओपन माइंडेड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड गिविंग आंसर. अभी जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको हमेशा ओपन माइंडेड रहना है और आपको एक्टिव रहना है. नहीं तो फिर हो सकता है कि बोलने वाला कुछ और बोल रहा है और समझने वाले के लिए वो मीनिंग कुछ और हो. जैसे अगर जार्गन का ही यूज हो गया, किसी स्लैंग का ही यूज हो गया, तो रिसीवर को भी चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछे और इसके लिए वो खुद को फ्री फील करे, है ना. और बताने वाले को भी होना चाहिए कि वो सारी बातें जो वो बता रहे कुछ अंदर ना रह जाए, 100% वो डिलीवर करे. तो दैट्स वाई फॉर दिस द सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर रिक्वायर्ड टू बी ओपन माइंडेड.
ऑलवेज हैव कंट्रोल ऑन योर इमोशंस. इमोशन होता है ना, गुस्सा, खुशी, दुख, ये हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा हैम्पर करता है, बहुत ही ज़्यादा बाधा डालता है. तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमेशा अपने आप को इमोशन फ्री रखिए. कभी भी ये ना हो कि आपका जो इमोशन है वो आपके कम्युनिकेशन को ओवर पावर कर ले. मेक यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है योर फेशियल एक्सप्रेशन, मूवमेंट ऑफ हैंड, eyes and everything. बॉडी लैंग्वेज में पूरा तुम्हारा, आपके हाथ से लेके पैर, आपका बॉडी, कैसे आप खड़े हैं, कैसे आप बोल रहे हैं, ये सारा चीज का यूज होना चाहिए जब आप कम्युनिकेट करते हैं. अब कोई एकदम पुतले के जैसा सीधा खड़ा होके कुछ कम्युनिकेट करना चाहे तो सुनने वाले को इंटरेस्ट नहीं जगेगा. तो प्रॉपर इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स के साथ साथ हमारा बॉडी लैंग्वेज, आई टोल्ड यू, वर्बल विथ नॉन वर्बल, तभी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो पाएगा. देन बी अ गुड लिसनर. कम्युनिकेशन के बैरियर को हटाने के लिए कभी कभी ये भी बैरियर हो जाता है कि जो लिसनर होता है वो ठीक से सुनता नहीं है, तो वो ठीक से जवाब नहीं देगा. तो अगेन देयर इज अ बैरियर कि इसका मतलब वहां पे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया. तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होने के लिए लिसनर को भी चाहिए कि वो एक गुड लिसनर हो, वो प्रॉपरली सुने, है ना. अगर उसे कोई हियरिंग डिसेबिलिटी है तो उसे हियरिंग डिवाइस का यूज करना चाहिए ताकि ये जो हियरिंग डिसेबिलिटी वो रिमूव हो जाए. टेक्नोलॉजीज अभी बहुत सारे हैं. इवन अगर कॉमन लैंग्वेज दो लोगों के बीच में यूज नहीं हो रहा है तो भी हमारे पास अभी हेडफोन्स है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है. तो ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए कम्युनिकेशन में, जिससे कि ये जो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बैरियर है उसे रिमूव किया जा सके. देन कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर टोन भी प्रॉपर होना चाहिए. जब हम ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर वाला टोन, व्हेन वी आर रिक्वेस्टिंग वी नीड टू बी माइल्ड. तो ऐसे व्हेन वी कम्युनिकेट तो हमारा टोन भी प्रॉपर होना चाहिए, हाई लो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. डोंट बी बाइज्ड वाइल कम्युनिकेटिंग. जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उस वक्त बायस्ड मत होइए, है ना. बायस्ड का मतलब होता है कि पहले से दिमाग में बैठा लेना, अच्छा वो कुछ गड़बड़ बोलने वाला है. पहले अगर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं देश को संबोधित करने के लिए तो पहले से सोच लिया वो लगता है आज रात 12 बजे कुछ होने वाला है. तो अगर हम पहले से ही ऐसा प्रेजुडाइज करके रख लेंगे अपने मन में तो जो वो एक्चुअली में बात करना चाहते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं रहेगा. हमारा ध्यान रहेगा अच्छा कब बोलेंगे ये बात. तो इसके लिए जब भी कम्युनिकेशन हो रहा हो तो चाहिए लिसनर और सेंडर या रिसीवर और सेंडर को कि वो बायस्ड फ्री रहे, प्रीजुडाइज्ड ना रहे, पहले से ही कोई चीज अज्यूम करके ना रहे, तभी हमारे जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो पाएगा. तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स through which you can remove the barriers of communication and make your communication more and more effective.